हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ड्राइंग से कैसे हम लोग वीबीएस ज्ञात करते हैं किसी भी बीम का। ये हमारा प्लिंथ बीम है, कल इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। तो ये हम आज यहाँ से यहाँ तक यानी PB8 जो बीम है 200 बाई 400 का, क्लियर। ये C2 है, ये कॉलम है, ये जो C2 है ये कॉलम है। इस बीम का हम लोग जानेंगे वीबीएस कि इसका वजन सिर्फ कितना होगा। तो आइए देखिए कैसे हम लोग जाते हैं। PB8 में क्या चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए 200 बाई 400 का है हमारा। इसमें लिखा हुआ है 220, यानी टॉप में जो है वो 220 की सरिया है और यहाँ पे बॉटम जो है 220 की सरिया है। यहाँ से यहाँ तक S1 है, यानी S1 जो हमारा स्ट्रिप रहेगा वहाँ से यहाँ रिंग बंधेगा। आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर लिख लेंगे। आप बिल्कुल घबराइए मत, BBS आपको बिल्कुल आ जाएगा। बीम का BBS आज से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। आइए देखते हैं सीधे। सीरियल नंबर आप पहले लिख लीजिएगा, फिर दूसरे में लिख लीजिएगा मेंबर नेम, तीसरे में आप लिख लीजिएगा कॉलम में शेप, और चौथे में हम क्या लिखेंगे, डाया, यानी कितने डाया का वो है। नंबर आप बार लिख लेंगे, क्लियर। नंबर आप मेंबर लिख लेंगे, यानी ऐसा कितना मेंबर है, 1 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 है तो इसमें 2 मेंबर हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर आप बार, उसके बारे में बताएंगे। LD यानी डेवलपमेंट लेंथ ये है। कटिंग लेंथ, सरिया को काटने के बाद कितना हमारा आएगा वो चीज़। टोटल कटिंग लेंथ ये इसको हम बताएंगे अभी। और ये वेट का लाइन है, क्लियर। अब इसमें हमारा लिखा हुआ है PB8, यहाँ पर हम देखेंगे 220 का सरिया ऊपर है, 220 का सरिया नीचे, यानी ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। तो पहले हम बॉटम का ज्ञात कर लेते हैं। आइए हमने देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम मेन बार, ठीक। ये 3650 हो गया। ये कहाँ से हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक हम अगर नापेंगे, ठीक है, तो वो 3650 आएगा, क्लियर। तो 3650 हो गया। इसमें क्या किया हम, 300 L ले लिए बीम में। अब ये कितने mm का है, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 20 mm का सरिया है। तो यहाँ पे हम डाया में कितना लिख देंगे, 20 mm। नंबर ऑफ बार, ऐसा कितना सरिया है, 2 सरिया है। वो कहाँ से जानेंगे, वो यहाँ से जानेंगे। 2 सरिया है तो यहाँ पे 2 सरिया लिख देंगे। नंबर ऑफ मेंबर 1, यानी ऐसा सिर्फ एक है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए है तो यहाँ पे PB8 है। अगर कहीं और रहेगा, अगर इसी में अगर उतना ही साइज करेगा तो यहाँ पे मेंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर और इसका दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ बार आ जाएगा। तो 2 1 कम 2 हो गया, ये हो गया। LD इसमें डेवलपमेंट लेंथ कोई वैसा है नहीं, तो जो हम जोड़ें तो यहाँ पे वो कुछ नहीं लिखेंगे। कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ क्या होता है, ये 3650, 300 300 600 जोड़िएगा और -2D और -2D इसको डिडक्ट करिएगा तो 4170 आएगा। जब कटिंग लेंथ इतना आ गया तो टोटल अब नंबर आप बार में अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। ये और ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर। देख लीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दोनों मिलके हमारा कितना आ जाएगा, 8340। यानी इतनी लंबी हमारी सरिया टोटल, 2 सरिया को अगर जोड़ने पे अगर आएगा तो ये 8340 का आएगा। अब 8340 में क्या करेंगे, ये 20 mm की हमारी अगर सरिया है तो 2.46 यानी kg पर मीटर है। 20 mm का सरिया, 1 मीटर का वजन हमारा होता है 2.46। इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 20.51 kg हमारा ये आ जाएगा। ऐसे हम ज्ञात क्या करेंगे, बॉटम का सरिया का हमारा निकल के आ गया, टॉप का सरिया का हम निकालेंगे तो 220 का सरिया ऊपर हमारा है, क्लियर। आइए देखते हैं, तो टॉप मेन बार लिख लेंगे और वही हमारा 20 mm का ही सरिया, तो 3600 जब ये है तो 3650 वो भी होगा, 300 का L ले लेंगे। 20 mm का सरिया है, कहाँ से पता हमको चला, ये टॉप मेन बार है, 20 mm यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे 20 डाया का ले लिए। नंबर ऑफ बार कितना है, ये नंबर ऑफ बार कितना है, 2। ये कैसे पता चला, यहाँ 2 लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। नंबर ऑफ मेंबर कितना, यानी ऐसा बीम कितना है तो 1 है तो 1। टोटल नंबर ऑफ बार हमारा कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। डेवलपमेंट लेंथ कोई नहीं है, इसका भी कटिंग लेंथ उतना आएगा और 20 mm का सरिया है तो सेम वजन आएगा, क्लियर। रिंग जो हमारा है, रिंग का स्पेसिंग हम कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज़ दिखाएंगे। रिंग हमारा 200 बाई 400 का है विथ PB9 रिंग, वो हम आपको बताते हैं। तो रिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम शेड्यूल देखेंगे। S1 हमारा है 10 mm का सरिया, 2 लेग्ड 100 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 100 सेंटर टू सेंटर पे है, क्लियर। तो 100 सेंटर टू सेंटर पे है तो हम अपना क्या करेंगे, ये इसमें एक और बीम है उसका भी रिंग इसमें जोड़ा गया है। तो वैसे ना जानते, अगर 3600 अगर हमारा है तो टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग +1 के फॉर्मूला से 100 के स्पेसिंग पे तो 3600 हो गया और +1 तो 37। यहाँ पे हमारी एक और बीम थी उसका छूट गया था तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया हुआ है BBS में, ठीक है। इसको ध्यान न दीजिएगा। अच्छा, ये 340 150 कहाँ से आया, इसको देख लीजिए। ये 200 है, 200 में क्या किए हम, 25-25 कवर ले लिए साइड से, 25 इधर का साइड से ले लिए तो 150 हुआ। ये 400 का है, यानी 400 कुछ यहाँ से यहाँ तक रहा होगा
तो उसमें 30-30 कवर लिया गया है। वो कैसे लिया गया है, वो यहाँ से लिया गया है, ऐसे देख लीजिएगा। बीम टॉप में कितना लेना है, 30 mm, ठीक। और बॉटम में कितना लेना है वो देखिएगा, टॉप एंड बॉटम। टॉप जो है ऐसे ले लेना है, बॉटम में जो हमारा साइड कवर है, साइड कवर हमारा 25 mm है। टॉप एंड बॉटम में 30 mm लेना है, साइड में हमारा 25 mm लेना है। तो इस प्रकार से दो हमारा हो गया, ठीक है। 10 mm का सरिया, ये रिंग का हमारा स्पेसिंग निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ बार हमारा कितना है, 1 है, इसका मल्टीप्लाई करने पे 49 है। टोटल कटिंग लेंथ यानी इसका कटिंग लेंथ निकालने के बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, 1060। 1060 का 49 में मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा हुआ। और इसको कितना है, 10 mm का सरिया का वजन होता है 0.617, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32.04 केजी पर नहीं, केजी हमारा होगा। क्लियर। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा, PB8 में जितना सरिया लगने वाला है ये हमारा इस फॉर्मेट से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, BBS का फॉर्मेट बनाते हैं। पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, मेंबर नेम, शेप, डाया, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, वेट, ठीक है। अगर सिस्टम में बनाते हैं एक्सेल में तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला यानी फॉर्मेट लगता है। ये हम नोटबुक पर बनाए हुए हैं तो इसलिए कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जा सके, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे हम लोग का BBS बनता है। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए और दूसरों को ज़रूर बताइए कि नहीं, वहाँ पे हर चीज़ निःशुल्क बताई जा रही है। जिसको भी, जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं, सीखने में कुछ नहीं जाता है। सीखिए जहाँ से मन वहाँ से सीखिए और इंक्रीमेंट करिए, ग्रोथ करिए, ताकि आपका भी कहीं नाम हो कि नहीं, हाँ उस इंजीनियर को या उस सुपरवाइजर को कुछ आता है, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।